हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्ट्रक्चर्स के अंदर एरेस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। स्ट्रक्चर्स जैसे पहले ही पिछली वीडियोस में हमने सीखा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली इसका हम जो यूज़ करते हैं वो एक पूरे समूचे रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए करते हैं। एक रिकॉर्ड के अंदर हम जानते ही हैं कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ स्टोर की जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट के बारे में बात की जा रही है तो उसका रोल नंबर, उसका नाम, रोल नंबर का डेटा टाइप और नाम का डेटा टाइप भिन्न होगा। अब इनको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करने की बजाय हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेकर आते हैं जिसमें हम समूचे रिकॉर्ड को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाते हैं और उसके थ्रू हम एक नए तरीके का डेटा टाइप क्रिएट करते हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हम फिक्स्ड नेचर ऑफ वैल्यू को स्टोर करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में। स्ट्रक्चर में प्रोग्रामर के हाथ में एक ऑप्शन होती है कि हम अपने तरीके का डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता है अपने संबंधित वेरिएबल के अंदर। मतलब हम स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट्स देते हैं डिफरेंट प्रकार के, उसका जो वेरिएबल होता है यानी कि स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल होता है वो अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को कंटेन करता है। जैसे पिछली वीडियो में आपने ऑलरेडी देखा ही है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्ट रिजल्ट नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने रोल नंबर और मार्क्स लिया। ये दो वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की है, हालांकि मैं यहाँ पे मार्क्स को फ्लोट भी ले सकता हूँ। तो उस केस में ये जो मेरा स्ट्रक्चर है ये दो अलग अलग प्रकार की वैल्यूज़ को कंटेन करेगा और इसका जो वेरिएबल होगा वो दो अलग अलग प्रकार की वैल्यू को सिंगल वेरिएबल होल्ड कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि इसको मार्क्स को मैंने फ्लोट डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने एक डिक्लेयर किया इसका वेरिएबल आर। तो इस आर के अंदर हम इंटीजर और फ्लोट यानी कि रोल और मार्क्स, इस आर के अंदर हम दोनों प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो मेरा वेरिएबल है आर, ये इंटीजर भी होल्ड कर रहा है और फ्लोट भी होल्ड कर रहा है। इससे पहले कोई ऐसा वेरिएबल हमने सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा जो एक ही समय पे मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू को कंटेन करे। तो ये आपने अपनी मर्जी से बिना प्री डिफाइंड डेटा टाइप के अपने तरीके से इसको क्रिएट किया है। यही स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी ब्यूटी है, यही सबसे बड़ी सुंदरता है स्ट्रक्चर की कि प्रोग्रामर को वो एक नए तरीके का वेरिएबल और डेटा टाइप क्रिएट करने की ऑप्शन देता है। ये हमारी पिछली वीडियो का पूरा कॉन्सेप्ट था। आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर विद एरेस के कॉन्सेप्ट को। कि स्ट्रक्चर में हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि हम एक बारी में जब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं तो एक रिकॉर्ड कंटेन हो रहा है, दो वेरिएबल बना रहे हैं तो दो रिकॉर्ड कंटेन हो रहे हैं। जैसे थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, मान लीजिए हमने इसको मार्क्स भी इंटीजर ही ले लिया और यहाँ पे मैंने अभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, तो आप जानते हैं कि इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर रिजल्ट जो है स्ट्रक्चर का बेसिकली नाम है। इसका जो वेरिएबल है मान लीजिए हमने डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट रिजल्ट R1, R2, R3। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसा करने से मैं तीन रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूँ, तीन स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ। R1 के अंदर, R2 के अंदर, R3 के अंदर रोल नंबर भी आएगा और मार्क्स भी आएगा, तीन वैल्यूज आ जाएंगी। अगर 10 वैल्यू डालनी हो तो 10 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? नहीं, हमारे पास सी लैंग्वेज ने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जब मल्टीपल आपको एक ही तरीके की वैल्यूज़ को या एक ही प्रकार की अलग अलग प्रकार की वैल्यू है लेकिन उनका जमावड़ा, उसका झुंड अगर एक साथ आपको कलेक्ट करना हो तो हमारे पास एक इफेक्टिव टूल है जिसका नाम है एरे। तो हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर विद एरेस को। अब वो कैसे डिक्लेयर होता है, तो वो डिक्लेयर करने के लिए जैसे ये तीन अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए, इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्ट रिजल्ट R of 3। नाउ दिस इज मोर देन इनफ, R of 3। आप 3 की जगह पे 10 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो R of 3 का मतलब क्या हुआ, R of 3 का मतलब ये हो गया, ये R of 0 है, ये R of 1 है और ये R of 2 है। हम जानते हैं हमारे एरे की वीडियोस में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो एरे होता है C++, जावा वगैरह में सब जगह पे जो R की इंडेक्स वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और वहाँ तक जाती है एक कम तक जो आपकी लिमिट आपने दी होती है
उससे कम तक जाती है। तो ये पूरा मेरा आर है, आर ऑफ 0, आर ऑफ 1, आर ऑफ 2। तो इसके अंदर रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर और मार्क्स, ठीक है। तो आर ऑफ 0 के अंदर रोल नंबर मार्क्स, आर ऑफ 1 के अंदर रोल नंबर मार्क्स, आर ऑफ 2 के अंदर भी रोल नंबर मार्क्स। ऐसे अगर आप इसको साइज बढ़ाते हैं तो और आगे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर विद एरे के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ? तो अब इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। मान लीजिए हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसके नीचे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और इस मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया r और इसकी वैल्यू हमने 3 दे दी। हम चाहें तो यहाँ पे 3 वैल्यूज कांस्टेंट भी दे सकते हैं अलग अलग, या यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं। तो यूजर से इनपुट करवाते हैं। एंटर 3 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, फॉर लूप लगाएंगे, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, स्कैनएफ, परसेंटेज डी। बाई चांस दोनों इंटीजर है तो इंटीजर है, वरना परसेंटेज एफ आता फ्लोट के लिए। आप ग्रेड भी ले सकते हो तो परसेंटेज सी भी लगा देंगे एक। सी लैंग्वेज में डिफरेंट वेरिएबल्स को इनपुट करते समय आपको ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, कि जब हम डिफरेंट वेरिएबल्स में काम करते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स में इनपुट एक ही साथ लेना चाहते हैं, तब हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि टर्बो सी में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि एक इंटीजर इनपुट करवा रहे हैं, फ्लोट इनपुट करवा रहे हैं, कैरेक्टर इनपुट करवा रहे हैं, तो जो आप सेपरेटर डालते हैं बीच में, लाइक कभी एंटर प्रेस कर देते हैं, कभी स्पेस प्रेस कर देते हैं इनपुट करते हुए, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो वो हम देखेंगे। अभी आप लोग प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। जानबूझ के मैंने 2 इंटीजर लिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अभी मैं डेटा टाइप की वैल्यूज, डिफरेंट डेटा टाइप्स को इनपुट करवाना नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर विद एरे के ऊपर फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे और इस अच्छे से प्रोग्राम को बना लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ आर ऑफ आई डॉट रोल, एड्रेस ऑफ आर ऑफ आई डॉट मार्क्स, बस। तो आई की वैल्यू 0 के लिए आर ऑफ 0 डॉट रोल, आर ऑफ 0 डॉट मार्क्स, 2 वैल्यूज इनपुट होगी। जैसे आपने डिक्लेयर किया 0, 1, 2, ये आर ऑफ 0 है ना, ये आर ऑफ 1 है और ये आर ऑफ 2 है। इसमें बाइफर्केशन होगा रोल के लिए, मार्क्स के लिए, रोल के लिए और मार्क्स के लिए, रोल के लिए और मार्क्स के लिए, रोल के लिए और मार्क्स के लिए। आर ऑफ 0 डॉट रोल, आर ऑफ 0 डॉट मार्क्स। आई की वैल्यू 0 के लिए अब यहाँ पे इनपुट करेंगे। मान लीजिए इनपुट किया 101, मार्क्स आपने इनपुट किया 85, फिर आई की वैल्यू 1 होगी। आर ऑफ 1 के लिए इनपुट करेंगे, आर ऑफ 1 के लिए रोल नंबर, आर ऑफ 1 के लिए मार्क्स। मान लीजिए आपने डाला 102, 93, आई की वैल्यू हमारी 2 हो गई। अब आर ऑफ 0 के लिए आपने डाला 103 और 91, मार्क्स आपने 91 डाला, ठीक है ना। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू प्रिंट देम ऑल। तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिंट के लिए भी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे, एंटर्ड रिकॉर्ड्स आर, जो भी मैसेज फ्लैश करना चाहो। अब दोबारा से एक फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ, ब्रैकेट भी दे सकते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड या सेकंड रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड नंबर, परसेंटेज डी, बैकस्लैश एन, आई प्लस 1, और अब आप पहला रिकॉर्ड प्रिंट करवाएंगे, रोल इक्वल टू परसेंटेज डी, आर ऑफ आई डॉट रोल, मार्क्स इक्वल टू परसेंटेज डी, आर ऑफ आई डॉट मार्क्स। इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते थे, आगे जगह नहीं मिलती आपको तो मैंने नीचे लिख दिया, आप एक लाइन में भी लिख सकते हो बैकस्लैश एन डाल के इसी में।
उसके बाद गेट ch और प्रोग्राम यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज्ड। तो 3 वैल्यूज डालने के बाद अब i की वैल्यू वापस से 0 हो जाएगी। तो रिकॉर्ड नंबर i+1 यानी कि 0+1 दैट इज 1, पहला रिकॉर्ड यूजर की नज़र में 1 है। हम प्रोग्रामर से हमारी नज़र में जो वैल्यू शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी, लेकिन यूजर की नज़र में 1 से पहला रिकॉर्ड स्टोर होगा, ये वाला पहला रिकॉर्ड होगा उसकी नज़र में। तो हमने यहाँ पे i+1 इस कारण से दिया है कि 0+1 1 से स्टार्ट करें। तो r(0.roll r(0.marks को प्रिंट करेगा, यानी कि 10185 प्रिंट करेगा अलग अलग। नेक्स्ट लाइन में i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो रिकॉर्ड नंबर i+1 यानी कि 2, ये +1 है ना, तो 2। तो सेकंड रिकॉर्ड में r(1.roll r(1.marks), फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 + 1 3, यानी कि थर्ड रिकॉर्ड प्रिंट करेगा। थर्ड रिकॉर्ड प्रिंट करेगा r(2.roll r(2.marks), गेट ch करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरेस का यूज करते हैं स्ट्रक्चर के साथ मल्टीपल रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए। जैसे अभी पिछले हमने देखा कि पिछली वीडियोस में हमने केवल 1 रिकॉर्ड या 2 रिकॉर्ड या 3 रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड, इतने रिकॉर्ड ही आप बना सकते हैं, जितने वेरिएबल उतने रिकॉर्ड। पर यदि हमें मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड चाहिए, 50 ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए, तो हम इस तरीके से करते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, वो रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट करो, या एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो वो सारे ऑपरेशंस आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, आप बेसिकली इसको आप बना के देखिएगा। इसके एक्सरसाइजेस के हम वीडियो अलग से बनाएंगे, तो उसमें हम आपको और बताएंगे। आप पहले स्टार्टिंग करके देखिएगा इसको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।